अच्छा देखो, आज जो हम लोग चैप्टर चालू करेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का आज सेकेंड क्लास होगा। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग आज इसका सेकेंड क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पे बैक पीरियड। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अकाउंटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यही है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये वाला हमें निकालना पड़ेगा। एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, इनटू करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। कितना परसेंट रिटर्न होगा, तो मतलब अगर हम लोग 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, ₹100 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना परसेंट मेरा रिटर्न आएगा, रिटर्न कितना परसेंट आएगा, वो हिसाब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे ARR मेथड से। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,20,000। तो मतलब प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कितना है, 1,20,000। नेक्स्ट बोल रहा था एसेंशियल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर एंड इट्स expected that its profit before depreciation and tax for the next 5 year will be 30,000, 36, 42, 48, 60,000 respectively. If depreciation is charged under straight line method and rate of tax is 50%, calculate the average rate of return। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट ही हमें निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है मेरा 1,20,000, उसको लिख लेते हैं 1,20,000 इंटू 100 करके रखते हैं। एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे बैठा देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट, एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट, पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट। हम देखो टोटल नेट प्रॉफिट बोल रहा है, टोटल नेट प्रॉफिट फॉर कितना ईयर का था, देखो तो 1 2 3 4 5 5 ईयर, फॉर 5 ईयर। अच्छा कैलकुलेटर लगाओ, 30,000 36,000, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 48,000, 42,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 हाँ 2,16,000। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन लेस करना पड़ेगा। डिप्रिशिएशन माइनस होगा ना नेट प्रॉफिट से। तो देखो डिप्रिशिएशन कितना है, डिप्रिशिएशन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट है मेरा 1,20,000 का, इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का। तो देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये करने पे 1 साल का आ जाएगा, और हमें यहाँ पे 5 साल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो इंटू 5 ईयर करेंगे। तो देखो ना कॉस्ट ऑफ एसेट कितना बोला था, 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू कुछ बोला था क्या, एस्टिमेटेड लाइफ बोल रहा है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बोला है। तो स्क्रैप वैल्यू नील,
5 साल से डिवाइड करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो बात एक ही आएगा, 1,20,000 ही आएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बोलो, 2,16,000 से 1,20,000, 96,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे। टैक्स एट द रेट कितना परसेंट का था, 50% है। तो देखो 96,000 का 50% करके बताओ, 48,000। तो आ गया 48,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आया कितने साल का, 1 साल का नहीं सर, टोटल 5 साल का प्रॉफिट आया है। तो हमें देखना पड़ेगा एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट इक्वल PAT माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 5 ईयर करने पे कितना आ रहा है बोलो, हाँ 9600 आ गया। 9600 आ रहा है एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 9600, तो आना चाहिए 8%। लिखेंगे आंसर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। मतलब अगर हम लोग 100%, 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में तो 8% करके हमें रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3,20,000। ठीक है, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3,20,000 इफ द एक्सपेक्टेड एवरेज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। अच्छा देखो, एक्सपेक्टेड एवरेज, एवरेज बोल दिया है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बोल दिया है, मतलब ये वाला हिस्सा बोल दिया है। 9,600 जो हम लोग निकाले हैं, ये 9,600 ये अमाउंट ही डायरेक्टली बोल दिया है। कितना है मेरा, 20,000 बोला है। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल के बताओ। तो बताएंगे सर, तो देखो ऐसा अगर सिचुएशन है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो देखो ये जो हम लोग यहाँ से ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लिखे है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो है 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग ऊपर में क्या ले रहे हैं, एवरेज नेट प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो नीचे भी एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे तो काम और बढ़िया से बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे नीचे फिगर में। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन में कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट है। 3,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,60,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल एवरेज नेट प्रॉफिट, एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से अच्छा है एवरेज इन्वेस्टमेंट लो, क्योंकि ऊपर में भी एवरेज है नीचे में भी एवरेज है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को भी हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो देखो एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आया था, एवरेज नेट प्रॉफिट बोला था मेरा 20,000 का, 20,000 का एवरेज इन्वेस्टमेंट बोला था, सॉरी एवरेज नेट प्रॉफिट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाले हैं 1,60,000 का। तो कितना आ रहा है बोलो, 12.5, 12.5।
12.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे का मैथ बनाएंगे। तो जल्दी से इसको उतार लेते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम लोग जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए कि स्क्रैप वैल्यू है, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो ना, वैल्यू ऑफ द एसेट कितना था, सॉरी स्क्रैप वैल्यू के ऐड करना है। सॉरी, वैल्यू ऑफ एसेट कितने का था, 5 लाख का, 5 लाख का, और तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू 1 लाख का। तो 5 लाख और 1 लाख मिला के 6 लाख, 6 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 लाख आएगा, तो 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेरा 3 लाख आ चुका है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 लाख। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट, इधर पार्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना कितना है, टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल जो प्रॉफिट है मेरा यहाँ पे 75,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000, कुल मिला के देखो कितना आ रहा है, 7 लाख। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे। इसका रीजन क्या है, हम लोग सोच रहे हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है इसके अंदर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूड किया हुआ है टोटल प्रॉफिट के अंदर, इसीलिए हम लोग टोटल प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द मशीन में या कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है, 5 लाख, वहां से 1 लाख रुपया का स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 5 साल, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। और क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो इंटू 5 से गुना कर देना है, तो बात एक ही कट गया, तो इधर 4 लाख आ गया, माइनस करेंगे तो 3 लाख आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। वहां से हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे, एट दैट कितना परसेंट बोला है, 50% बोला है, तो यहाँ पे 1.5 लाख, तो यहाँ पे बाकी आ रहा है 1.5 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो फॉर्मूला और कुछ नहीं, बहुत इजी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो कहने का मतलब है, आ जाओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आस्ते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 1.5 लाख है और नंबर ऑफ ईयर है 5 साल, तो डिवाइड करेंगे तो 30,000 आएगा। तो एवरेज नेट प्रॉफिट है 30,000, तो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे 30,000 को, तो यहाँ पे आ रहा है शायद 10% आ रहा है ना, 10% ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है कैपिटल बजटिंग का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इतना गर्मी है कि 10 के बाद 12 जा रहे हैं हम लोग। देखो बोल रहा है, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एन ऑटोमेटिक मशीन कॉस्टिंग ₹2,40,000 एंड इट ऑल्सो रिक्वायर 20,000 एज वर्किंग कैपिटल। तो मतलब बोल रहा है प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, 2,40,000 का एक मशीन लगेगा और 20,000 जो लगेगा वो वर्किंग कैपिटल भी नीडेड होगा। तो मतलब कहने का जो मतलब है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट भी है
और प्लस वर्किंग कैपिटल भी है, ठीक है। बोला इफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹28,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पे 30,000 आया है ना, वो 28,000 दिया हुआ है वहां पे। इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट, डिटरमाइन द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। अगर मान लो नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं पहले। नंबर 1, इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम लोग कैसे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तब हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अरे बात तो एक ही है ना, 1/2 करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, एक ही बात है। इफ देयर इज वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल एज वेल एज स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, तब सर हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अरे देखो किसको बुला रहा है बताओ तो, प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2,40,000 का मशीन का कॉस्टिंग है, वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको 20,000, यहाँ पे ये नहीं है, मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम लोग करेंगे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देखो ना कितना दिया हुआ है, 2,40,000 और 20,000, 2,40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट का है और 20,000 वर्किंग कैपिटल का है, 2,60,000 का हाफ कर लेंगे तो 1,30,000 आ जाएगा, सही है। अच्छा देखो ना यहाँ पे पैट नहीं, एवरेज नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 28,000, तो कोई बात नहीं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा मेरा यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट, एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे आया था 28,000। क्या कुछ गलती कर रहा हूं मैं? नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मेरा गलती हो गया, देखो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, देखो जहाँ पे वर्किंग कैपिटल और स्क्रैप वैल्यू दोनों ही रहेगा, वहां पे 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका कहने का मतलब क्या है सर, मतलब को इस ब्रैकेट से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के उसका हाफ कर लेंगे, करने के बाद वर्किंग कैपिटल को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए, तो मतलब 1/2 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रैप वैल्यू नहीं था, तो
तो 1/2 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 2,40,000 का हाफ कर लिए, प्लस वर्किंग कैपिटल कितने का था, 20,000 का था, 1,40,000, 1,40,000। यहाँ पे आ जाओ, 28,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 इंटू 100 करेंगे सर, 20% आ रहा है, 20% आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, नेक्स्ट हम लोग करेंगे 12 नंबर का मैथ। बोल रहा है भगवान लिमिटेड, भगवान लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज of a new machine which will cost 4,50,000. It is estimated that the machine will have a life of 5 years, at the end of which it will have a scrap value of rupees 90,000. This will also involve an investment of working capital 30,000. If the estimated annual average profit after depreciation and tax is 36,000, determine the ARR. तो देखो यहाँ पे हम तो मिटा दिए है, जो भी हो, यहाँ पे एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 36,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 36,000 तो सर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो निकाल देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या क्या दिया है, हाफ इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही क्वेश्चन में, ये तो डाउट नहीं है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था, क्वेश्चन ही हरा गया। हाँ, 90,000। अच्छा, तो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है। अच्छा, देख के बताओ तो वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बाद में। तो देखो हाफ इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 4.5 लाख मिला है। स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे है, 90,000 बोले हैं, 90,000 मिला मिला मिला। और वर्किंग कैपिटल कहाँ पे बोला है, कहाँ पे, हाँ 30,000। अब देखो ना, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 5,40,000 का हाफ करेंगे 2,70,000, 2,70,000 के प्लस 30,000 करेंगे तो 3 लाख। तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर, 12%। ठीक है, तो चलो हो गया, हम लोग 4 मैथ कर लिए। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे और तुम लोगों को काम देंगे करने के लिए।